उत्तरांचल युवा और ग्रामीण विकास केंद्र के तत्वाधान में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण और योग शिविर का आयोजन। उत्तरांचल युवा और ग्रामीण विकास केंद्र के तत्वाधान में नाबार्ड बैंक के सहयोग से यहां अंजलि लॉज के सभागार में 4 दिवसीय योग और प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आर्ट ऑफ लिविंग के योग गुरु श्री बालकृष्ण यादव ने 4 दिनों तक ग्रामीण महिलाओं को योग सिखाया और प्राकृतिक खेती के गुण भी बताए। इन 4 दिनों में यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने योग शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें प्रमुखता से सुदर्शन क्रिया, योग और प्राणायाम के अभ्यास कराए गए। उनके फायदे भी बताए। साथ ही श्री बालकृष्ण यादव ने महिलाओं को प्राकृतिक खेती और विलुप्त हो रहे पारंपरिक बीजों के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि हमें अपनी संस्कृति और खेती से संबंधित पारंपरिक धरोहरों के बीजों और अनाजों का संरक्षण करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा अपनी आने पीढ़ियों के लिए रसायन मुक्त अनाजों, फलों, साग सब्जियों को संजो कर देना होगा। साथ ही कहा कि स्वस्थ प्रकृति ही मानव जीवन का आधार है। शिविर में महिलाएं भी बड़े लगन से योग प्रक्रियाओं में भाग लेती हुई खुश नजर आईं। चौथे दिन शिविर के समापन के अवसर पर सभी महिलाओं ने शपथ ली कि वो आज से रसायन मुक्त खेती करेंगी और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती आध्यात्मिक रूप से कैसे हम लोग इसको एक नए दृष्टि और नए दर्ज से लेके आ सकें, जिसमें हम अपने आप को, जितने भी हम ग्रामीण समाज हैं, इसमें हम अपने आप को एक नई दिशा दे सकें। तो योग शिविर भी इसमें एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा, जिसमें 4 दिन की योग कार्यशाला रही और हमारे गुरुदेव जी जो आए थे, बालकृष्ण आचार्य जी, श्री रविशंकर फाउंडेशन से, तो इन्होंने हमें योग विद्या के माध्यम से और आध्यात्मिक के माध्यम से प्राकृतिक खेती को कैसे हम लोग और सुचारू रूप से कर सकें, तो ये बहुत ही सराहनीय पहल रही। और अपने आप को मन की शांति रहे और कैसे हम व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से समृद्ध हो सकें, ये हम सबको एक सीख मिलने को मिला। तो मैं बहुत आभारी हूँ जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी रहे हैं। महिलाएं प्रतिभागी बहुत ही उन्होंने जुझारू रूप से जो है और बहुत ही मंत्रमुग्ध से इस कार्यशाला में अपना योगदान दिया और बहुत ही बढ़िया रहा। सर, मेरा नाम प्रियंका बिष्ट है। मैं केवड़ तल्ला से अध्यक्ष बोल रही हूँ और हम जो इस शिविर हमने तय किया है, इसमें हमने योगा, प्राकृतिक खेती और बहुत चीज़ें सीखी हैं और उसको प्रूव भी कर दिया है, उसको बहुत लाभ उठा भी दिया है। और सभी महिलाओं ने ये हाथ पैर जो जकड़न थी, दर्द था, कईयों का तो दूर हो गया है और हम सब ने इससे बहुत लाभ उठाया है। जी के बारे में मैं ये संदेश देना चाहती हूँ सभी को कि जो हमें सभी ने बताया है प्राकृतिक खेती के बारे में, हम वो चीज़ करें और अपनी पुरानी चीज़ी परंपरा को अपनाएं। और जो हम छोड़ चुके हैं गांव में काम करना, ये खेती बाड़ी का, सब उसको जोड़ के रखें और उन चीज़ों को अपनाएं और सभी को फ़ायदा हो, बच्चों को, और घर घर में खुशहाली छाए। लिविंग से हैं श्री एग्रीकल्चर एंड साइंस टेक्नोलॉजी ट्रस्ट से, जिसके माध्यम से नेचुरल फार्मिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए हमें यहाँ शुभ अवसर मिला जो है। और आज उत्तराखंड में हम यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट में हैं। परम पूज्य श्री रविशंकर जी के द्वारा एक सुदर्शन क्रिया टेक्निक है जो पूरे वर्ल्ड में लोग सीख के अपने जीवन को आनंद और उत्साह के साथ जीवन जी रहे हैं। तो इन सारी महिलाओं ने, यहाँ पे कई गांव की महिलाएं आई हैं जो पहाड़ों से, और इन्होंने इसको सीखा है, उसका इनको लाभ मिला है। और हमें बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर, जो संस्था है यहाँ जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, उन्होंने ये मौका दिया है इन सब लोगों के पास आके, और हमें सिखा के भी इन्हें बहुत अच्छा लगा है। और एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी चीज़ थी यहाँ के लोगों की जिज्ञासा जो थी, और प्राकृतिक खेती कैसे करना है, कैसे हमें अपने भूमि को, अपने बीज को कैसे बचाना है, कैसे जल संरक्षण को हमें अपने कम पानी में ज़्यादा फसल को कैसे करना है, उस पर इन्होंने प्रश्न किए हैं वो हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक थे कि अभी इतने जागरूक हैं तो आगे ये अभियान बहुत बड़ा चलेगा। और ये अभी एक शुरुआत है यहाँ से, केहर गांव से और अगल बगल के गांव से, जो हम चाहते हैं कि पहाड़ के जो भी 40-50 गांव, इधर कहते हैं 33 गांव का एक मंडल बना रखा है जहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर की भी स्थापना कर रहे हैं गांव के लोग मिलके। तो ये बहुत अद्भुत है। और ये महिलाओं ने जिस तरह से समझा है कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है, और वो रसायन मुक्त हो भोजन, विष मुक्त हो भोजन,
और हमारा द्वारा दिया गया किसी को भी जो भोजन जाए उनके जीवन में भी खुशी आनंद लेके आए, उनका जीवन भी स्वस्थ करे। और ये महिलाओं का उद्देश्य है, जो पवित्र भाव है, निश्चित तौर पे इन लोगों को आगे बढ़ने का सुअवसर देगा। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत के साथ सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।